Okay, good evening everyone. Welcome to MBA Masterclass. My name is Vaibhav. I'll be teaching you cons and LRDI over here, right? So basically let me just tell you, figure it out कि किस हिसाब से हम लोग वर्क करने वाले हैं और क्या स्पेशल हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे, राइट? सो मोटा मोटा वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स दैट बेसिकली दिस चैनल विल प्रिपेयर यू फॉर कॉन्स एंड LRDI, ठीक है? अब ये ऐसा है कि ये तो सभी लोग करते हैं, राइट? ऑब्वियसली वी नो दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि कॉन्ट्स में यहाँ पे आई माई सेल्फ विल बी सॉल्विंग close to like 200 questions from every topic in the sense when I talk about topic, it is somewhere around module which I am talking about, right? So basically I'll be solving close to 200 questions from every topic as I mentioned in my earlier video, right? And that has been started from today itself, ठीक है? Most probably आपको मॉर्निंग तक या फिर इवनिंग तक आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इट वुड बी, राइट? अ सेपरेट प्लेलिस्ट वुड बी देयर, कंसेप्ट का प्लेलिस्ट अलग डिफरेंट रहेगा, और क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट वुड बी डिफरेंट, राइट? सो देयर वुड बी अ एक्चुअल काउंट विच आई एम कोडिंग ओवर देयर, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, सो 2, 3 and 4 एंड सो ऑन, राइट? इस हिसाब से पूरा काउंट रहेगा, एंड दैट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, ठीक है? मतलब कल जाके अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो यू विल नॉट बी देयर जहाँ पे आपको पूरा थ्रू आउट 30-40 मिनट्स का वीडियो देखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है? सो रादर इट वुड बी एज सिंपल एज दैट, इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन you will just go to that particular question and you will see the things. Okay, so point number 1. Second point is that when I talk about LRDI, right? So अभी तो फिलहाल I will not be starting with LR, being very honest, ठीक है? इसमें ऐसा होगा कि विल बी स्टार्टिंग विद DI फर्स्ट, और DI जो भी रहेगा वो पहले प्योरली CMAT और TC लेवल का रहेगा, सॉरी CMAT एंड CET लेवल का रहेगा, बिकॉज CET इज ऑन द वर्ज, राइट? सो बेसिकली CET लेवल का DI स्टार्ट हो जाएगा, एंड CET लेवल के DI में विल बी कवरिंग वन सेट एवरी डे, राइट? नॉट मोर देन दैट. ज़्यादा ऐसा ये चीज़ नहीं होती है जैसे हमें एडिशन आ रहा है तो बस हम लोग एडिशन करे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा भाई, ठीक है? तो इट्स जस्ट दैट कि एक दिन में एक सेट होगा एंड गुड क्वालिटी ऑफ सेट वुड बी कवर्ड. सो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि आपका जो कैट के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो CET तक हमारा कवर हो जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट विद एक्चुअल कैट लेवल के सेट्स, राइट? सो ऑल दोज हु आर actually preparing for CET, CMAT and TIS, it is a very right time that you should follow our channel regular basis पे, ठीक है? एंड आप लोग हर एक चीज़ वहाँ पे कवर कर सकते हो, राइट? बेसिकली व्हाट स्टूडेंट एक्चुअली रिक्वायर्स इज आप पढ़ो कहीं से भी, राइट? आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि आप ये हमसे पढ़ो, उससे पढ़ो, उससे पढ़ो, जस्ट क्लोज दैट थिंग, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट. प्रैक्टिस तो हमें करनी है, राइट? प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे एक DI सेट हर दिन, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, एक DI सेट हर दिन होना चाहिए. कॉर्ड्स के 5-6 क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा का प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो वो प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड यू विल गेट अ गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. लास्ट टाइम एज आई सेड जब मैं CET दिया था तो 35 क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? 35 क्वेश्चंस वैसे के वैसे आए थे, नॉट इवन आपका ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ था, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट this year when I gave snap का जो भी I provided a question bank of 240 questions, and trust me on this, you can those who are my student they better know this thing. Trust me on this, हर एक slot में 5 से 6 questions आया है. Every slot is having 5 to 6 questions, जिससे again you can understand कि एक ऑल इंडिया एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं हर एक स्लॉट में 5-6 क्वेश्चन आना इज अल्टीमेटली अ गुड नंबर्स, राइट? बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी टॉक अबाउट, राइट? So that is how we people are managing to do those things. Apart from that, one more thing which I would like to add over here is that कि अगर आपको कुछ भी ऐसा आ जाता है कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या पे क्या करना है क्या नहीं करना है, you can just pose that questions to me, right? अगर वो क्वेश्चंस आप लोग आपके भेज देते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स के क्वेश्चन या फिर लॉजिक के क्वेश्चन, वो तो आप लोग डेफिनेटली विल बी आस्किंग मी, नो डाउट ऑन इट. बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट कि प्रिपरेशन कैसे करना है, मैथ्स को कैसे टाइम देना है, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ये जो भी सब चीज़ें हैं आपकी, दैट यू कैन आस्क मी. आई विल मेक अ शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन दैट, राइट? and I'll answer your questions, and that would be a good one, right? Basically, if you want some kind of motivation, that is also would be given, and daily I'll be posting that thing. Gradually we are starting with this because इससे पहले हमारा YouTube private था, so now this is for the very first time I'm going YouTube public में, right? So that is what it would be, and if you like our content, do share and subscribe. That is very important. कैसा है यार, ऐसा है कि हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत को फल मिलना भी बहुत ज़रूरी है ना, बस सिंपल सी बात. सो बेसिकली आई विल टेल यू वन थिंग. इफ यू हैव हर्ड ऑफ क्वांटम कैट, राइट? क्वांटम कैट इज अ बुक. इट सेल्फ कंटेन्स कितना सारा क्वेश्चन है इसमें, इवन आई डोंट नो दैट कितने क्वेश्चन है. सो लाइक क्लोज टू 7,000-8,000 क्वेश्चन वुड बी देयर,
इसमें आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट इंसान कैट क्रैक कर लेगा या फिर बहुत इंटेलिजेंट इंसान CET क्रैक करेगा। एक मोटा मोटा फिगर बता रहा हूँ, अ पर्सन हु विल स्टडी मोर और विल प्रैक्टिस मोर इज द पर्सन हु इज गोना क्रैक कैट। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर क्रैक कर देगा कैट, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है अपने अपने हिसाब से, गलत भी नहीं है खैर। बट फ्रॉम बीइंग अ वेरी नॉर्मल पर्सन in terms of academics and other things, it is more like if you are okay practicing the things daily, आप लोग एग्जाम निकाल लोगे। बहुत सिंपल सादा अंडरस्टैंडिंग है ये वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इसको हाइक कर, बी वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है। आपको एग्जाम क्रैक करनी है, आपको पेपर क्रैक करना है, राइट। तो आपको एक ही चीज़ समझ आती है, अगर आपको नहीं आता है आप लोग ज़्यादा पढ़ो, ख़त्म बात। ये अगर आप अपने क्लास के उस इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो कि नहीं यार उसने कैट 2-3 बार दिया है, उसका एग्जाम्पल या फिर उसका क्वेश्चन मेरे से पहले बन जाता है, ठीक है, तो फिर आपका कंपैरिजन नहीं गलत है, राइट। यू शुड कंपेयर आपका प्रिपरेशन लेवल, ठीक है, और उसका प्रिपरेशन वे अपार्ट है, राइट। इन ऑर्डर टू मैच दैट वन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। एक सिंपल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। अगर आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको पढ़ना ज़्यादा होगा। अगर हमें नहीं आता है, बेसिकली नॉर्मली यही चीज़ होता है कि इफ़ आई एम टीचिंग समथिंग इन अ क्लास, आपको एक टर्म में नहीं आएगा, एक बार पढ़ते समय आपको उसका 10% आएगा, दूसरी बार उसको पढ़ोगे आपको 30-40% आएगा। अल्टीमेटली इफ यू आर सीइंग दैट वीडियो फॉर 2 to 3 टाइम्स, आपको 100% समझ में आ जाएगा। एंड दैट इज़ द ओनली एफर्ट यू हैव टू गिव। बेसिकली सीन ऐसा ही है, किसी को एक में समझेगा, किसी को 2 बार करने के बाद भी नहीं समझेगा, तो उस बंदे के पास वो एबिलिटी चाहिए कि वो तीसरी बार भी उसको देखे। अगर आप अभी से चीज़ें छोड़ने चालू कर दोगे ना, तो फिर लास्ट तक आपके पास आएगा कुछ नहीं, जो भी है वो सब छोड़ा वाला ही रहेगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अगेन इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, लाइक 8 months का जर्नी, एंड इट इज़ समथिंग जहाँ पे आपको बहुत सारा नेगेटिव फीलिंग्स आएगा, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। अगेन पीपल आर हियर हु नॉर्मली टॉक अबाउट कि नहीं नहीं हो जाता है मोटिवेशन, दैट इज़ अ फेक मोटिवेशन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इट इज़ लाइक वी आर ह्यूमन्स एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन कि हमारे पास ये चीज़ें होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो बेसिकली उस प्रिपरेशन जोन में ना आपके ये डेज भी जाते हैं जहाँ पे यू आर डिमोरलाइज, यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वॉट अ होलसम प्रिपरेशन मीन्स, राइट। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे cat is more like a marathon rather than any other thing, right? See, all people are looking at me and they are like ये क्या बड़बड़ कर रहा है। So anyways, that is how it is. So all the best for your journey. Just follow our channel and you will get to understand what we have to do, right? कल से motivational वाले भी चीज़ें आ जाएगी, all right? Thank you so much. Bye everyone.